एसपी बस्ती हेमराज मीना हमेशा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आए दिन एसपी द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इतना ही नहीं, एसपी हेमराज मीना के तेज तर्रार एसओ सर्वेश राय ने जो बैंक लूट, एटीएम चोरी जैसी बड़ी घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और आज एक बार एसपी हेमराज मीना के निर्देश पर रेलवे रिजर्वेशन ई टिकट के सॉफ्टवेयर रेड मिर्ची और एएनएमएस को ऑनलाइन बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर उपकरण बरामद किए हैं। एसपी बस्ती हेमराज मीना के आदेश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी रविंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के निकट पर्यवेक्षण में निरीक्षक कपिल मुनि सिंह अपराध शाखा बस्ती, प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल बस्ती नरेंद्र यादव और थाना अध्यक्ष हरैया सर्वेश राय के संयुक्त टीम की कार्यवाही में हामिद अशरफ गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को मुरादीपुर चौराहा कस्बा हरैया से गिरफ्तार किया है। एसपी हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि हमारी टीम ने जमीरुल हसन उर्फ लल्ला और योगेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार ऑल्टो, एक लैपटॉप, 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक में जमीरुल हसन स्वयं और इनकी पत्नी और बच्चियों के नाम बॉन्ड, कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए। विभिन्न बैंकों के कुल 18 खातों में कुल 30 लाख रुपए जिन्हें जब्त कराया जा रहा है। इनके पास बुक और चेकबुक 15 अदद बरामद किए जिन्हें फ्रीज कराया जा रहा है। कई करोड़ के रजिस्ट्री और जमीन के कागज भी जब्त किए गए हैं। एसपी ने यह भी बताया कि 8 दिसंबर 2019 को ई टिकट के रेड मिर्ची एएनएमएस सॉफ्टवेयर बेचने वाले गिरोह की गिरफ्तारी कर थाना हरैया मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्त गैंग के सरगना हामिद अशरफ निवासी रमवापुर कला थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती के द्वारा ई टिकट सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन संपूर्ण भारत में बेचकर पैसों को विभिन्न फर्जी पोर्टल और बैंक खातों के माध्यम से अपने कई साथियों के साथ मिलकर अर्जित धनराशि को अपने पिता, मामा और अन्य रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां क्रय की हैं। इस संपूर्ण कार्य में फर्जी पोर्टल अकाउंट खोलने के लिए कूट रचित दस्तावेज और मोबाइल सिम आदि को इनके साथियों और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से उपलब्ध कराए जाते हैं। प्राप्त धनराशि का उपयोग हामिद अशरफ और इनके पिता जमीरुल हसन उर्फ लल्ला और मामा वसीम अंसारी के द्वारा किया जाता है। इस गैंग का गिरफ्तार अभियुक्त योगेंद्र विश्वकर्मा पुत्र ओम प्रकाश विश्वकर्मा उपरोक्त एक प्रमुख सदस्य है। इन लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक कंपनी KYR ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड भी खोली है। इस कंपनी के माध्यम से अपनी अवैध संपत्ति को वैध किए जाने का कार्य किया जाना था। ये हामिद अशरफ के रेड मिर्ची एएनएमएस सॉफ्टवेयर को संपूर्ण भारत में ऑनलाइन सुपर सेलर पैनल एजेंट के जरिए टिकट एजेंटों को बेचकर पैसों को विभिन्न डिजिटल तरीके से स्मार्ट शॉप के माध्यम से पोर्टल खातों में ट्रांसफर कर अपने स्वयं के खाते और गोल्ड मीडिया नामक कंपनी जो अभियुक्त योगेंद्र विश्वकर्मा के नाम से है, उसके माध्यम से अभियुक्त हामिद अशरफ के बैंक खाते में भेजी जाती थी और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवैध नगद धनराशि हामिद अशरफ के पिता जमीरुल हसन उर्फ लल्ला और मामा वसीम अंसारी को बस्ती लाकर इनके घर पर दी जाती थी। योगेंद्र विश्वकर्मा द्वारा विगत 2 वर्षों में काफी धनराशि नगद प्रत्येक माह 30 से 50 लाख रुपए दिया जाना बताया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त जमीरुल हसन उर्फ लल्ला द्वारा प्राप्त उपरोक्त धनराशि का उपयोग स्वयं के नाम और अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के नाम जनपद बस्ती और मुंबई में जमीन और मकान क्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। जो हरैया है और थाना पुरानी बस्ती, इसमें पूर्व में जो रेलवे रिजर्वेशन में जो ई टिकटिंग का जो सॉफ्टवेयर बना के लोग काम करते थे, उनके मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इसी में थाना हरैया में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसमें एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, योगेंद्र विश्वकर्मा। आज उसकी गिरफ्तारी थाना हरैया क्षेत्र से की गई थी। उसी की मुखबिरी पे, उसी की उस पर बताए अनुसार जमीरुल हसन उर्फ लल्ला, ये निवासी रंबापुर थाना कप्तानगंज, इनकी भी गिरफ्तारी आज इसमें की गई थी। और दोनों से जब इसमें पूछताछ किया गया है तो ये जानकारी मिली है कि इनका जो गिरोह का सरगना है हामिद अशरफ, ये दोनों उसी के काम करते थे, उसी के गैंग में। और योगेंद्र विश्वकर्मा है, वो उसका एक तरीके से राइट हैंड इसमें था। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है आज पूछताछ के बाद में, एक अल्टो कार इनके पास से मिली, एक लैपटॉप मिला इनके पास से, 6 इनके पास से मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा 3 इनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डेबिट कार्ड, पैन कार्ड ये बरामद हुए हैं। और एक आईसीआईसी बैंक है, उसके जो बॉन्ड हैं वो करीब 60 लाख की कीमत के इनके पास से बॉन्ड मिले हैं, जो कि जमीरुल हसन और इनकी पत्नी और इनकी बच्चियों के नाम पे है। इसके अलावा इनके करीब 18 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें 30 लाख के आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सीज कराई गई है।
और कुल इनके पास से कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी इनके पास से मिले हैं, जिनकी इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया था कि ये हामिद है, ये काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहा था और एक रेड मिर्ची और एक ANMS के नाम से एक सॉफ्टवेयर था जो बना के ये नीचे जो रिटेलर होते थे जो टिकट बुकिंग का काम करते थे उन लोगों के सॉफ्टवेयर बेचते थे और उसके बाद में ये सारी अर्निंग उस तरीके से करते थे। तो इसमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें पहले 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद में एक मनोज महतो नाम का व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ था और आज ये योगेंद्र विश्वकर्मा और ये हामिद हसन के जो फादर हैं, इनका नाम है जमीरुल हसन, ये आज गिरफ्तार हुए हैं। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी अर्निंग होती थी वो योगेंद्र विश्वकर्मा के पास जाता था। योगेंद्र विश्वकर्मा फिर उसको बाई हैंड निकाल के और जो जमीरुल हसन है इनको यहाँ पे बाई कैश मतलब बाई हैंड ये दे देता था कैश ला के। और इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टीज़ में जो भी इन्होंने खरीदी है उसमें बैंक टू बैंक अकाउंट में जो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है और कुछ फिर उसके बाद में जो रजिस्ट्री वगैरह कराया उसमें इन्होंने अपने बैंक का इसमें यूज किया है। इसके अलावा जो योगेंद्र है वो सारी चीज़ों में मतलब जो हामिद की मदद करता था, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसके प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करना और बाकी जो भी पैसा होता था वो जहाँ जहाँ इसको पहुँचाना होता था तो ये बाई हैंड भी पहुँचाता था और बाई बैंक खातों भी ट्रांसफ़र करता था। इनसे जब टोटल पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि विगत 2 वर्षों में करीब पर मंथ इनके द्वारा जो जमीरुल हसन उर्फ लल्ला है इनको करीब 30 से 50 लाख रुपए हर महीना इनके द्वारा यहाँ कप्तानगंज में पहुँचाया जाना बताया गया है। और आज जब इनसे और डिटेल में पूछताछ की गई तो इनके पास में जो प्रॉपर्टी है वो करीब 12 करोड़ रुपए की इनके पास में फ्लैट और प्लॉट और ज़मीन संबंधी कागजात इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें मुंबई में अहमदनगर में इनके पास में एक ज़मीन है जो करीब 7000 स्क्वायर फीट है और वो करीब 2 करोड़ रुपए की। इसके अलावा एक घनसोली थाने मुंबई में इनका एक फ्लैट है जो उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपया है। कप्तानगंज बस्ती में मछली मंडी के पास में करीब 5 विस्वा ज़मीन है जो कि 25 लाख के आसपास की है। बस्ती टोल प्लाजा के पास में ज़मीन है जो कि करीब 25 लाख रुपए की है। इसके अलावा इन्होंने कस्बा कप्तानगंज में एक HMD मॉल खोला है जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपया है। और कठार जंगल में कुल 15 बीघा ज़मीन है जो कि करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। और इसके अलावा वायरलेस चौराया थाना कप्तानगंज में इनके पास में जो ज़मीन है 12 विस्वा उसकी कीमत और दुकानें हैं वहाँ पे उनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपया है। रंबापुर कला में 8 विस्वा ज़मीन है जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपया है। कस्बा कप्तानगंज में एक किराना मार्ट के नाम से इन्होंने एक दुकान खोली जो कि 50 लाख रुपए के आसपास में। इसके अलावा बनकटा मिस्र में इनके पास में 2.5 बीघा ज़मीन है जो कि 1 करोड़ रुपए की है। और ग्राम रंबापुर में एक मुर्गी फार्म हाउस है जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में ये सॉफ्टवेयर बेच के और जो फर्जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो अर्निंग की गई है उससे इन्होंने फिर प्रॉपर्टी बनाने का काम किया है। और इसमें जो योगेंद्र विश्वकर्मा है इसके ऊपर हरैया में मुकदमा लिखा गया था। इसके अलावा एक जो RPF के द्वारा रेलवे एक्ट में मुकदमा इनके पास में गोंडा और बस्ती दोनों जगह इनके विरुद्ध मुकदमे थे। आज हामिद हसन है उनके फादर को इसमें गिरफ्तार किया गया और उन्हीं के घर से ये सारे कागजात और ये सारी डिटेल्स और ये जो बैंक के जो भी पासबुक्स हैं और जो चेक बुक्स हैं वो बरामद हुई है। तो ये एक तरीके से ये लोग एक संयुक्त रूप से एक गैंग बना के ये इस तरह का कार्य कर रहे थे और इनके द्वारा न केवल आम आदमी को ठगा गया बल्कि रेलवे जो है रेलवे की जो IRCTC जो शाखा है उसको भी इनके द्वारा काफ़ी इसमें क्षति पहुंचाई गई थी। और इस पे लगातार हमारी जो बस्ती जनपद की जो टीम है और बस्ती में जो रेलवे के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों को इसमें पहले भी गिरफ्तार किया गया था। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो हमीद अशरफ है, उसके बारे में भी जानकारी किया गया तो उसकी लोकेशन अभी नहीं मिली है। वो इनसे जब भी बात करता है तो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से बात करता है। अब टीम उसके भी लगातार इसमें प्रयास कर रही है, उसकी भी जल्दी इसमें